नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक और बहुत ही सुंदर कथा के साथ। तो दोस्तों, कहानी पूरी सुने, आधी अधूरी ना छोड़ें। हरियाली तीज का पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्यतः स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्य, प्रेम और पारिवारिक सुख के लिए किया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति हेतु व्रत रखती हैं। यह व्रत माँ पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की पुत्री पार्वती, जो पूर्व जन्म में सती के रूप में जानी जाती थी, भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगीं। सती के रूप में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया था। अगले जन्म में वे हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्मी और उनका मन फिर से शिव में ही रम गया। बालकाल से ही पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए समर्पित थी। जब वे विवाह योग्य हुई, तब माता मैना और राजा हिमालय ने उनका विवाह किसी योग्य राजकुमार से कराने का विचार किया, परंतु पार्वती जी ने अपने मन की बात स्पष्ट कर दी। मुझे तो केवल शिव ही वर रूप में स्वीकार हैं। हिमालय राज असमंजस में पड़ गए। वे शिव की असाधारण जीवन शैली के बारे में पहले से ही जानते थे। शमशान वासी हैं, भस्मधारी, जटाधारी, वासुकी नाग को गले में धारण करने वाले हैं, मृगछाला पहने एक ग्रस्त जीवन से परे हैं और वे महान तपस्वी। हिमालय इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या शिव पार्वती के योग्य वर होंगे, किंतु पार्वती के मन में कोई शंका नहीं थी। उन्होंने माँ से आज्ञा ली और तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गईं। वर्षों तक उन्होंने उपवास किया, कभी केवल बेल पत्र पर, कभी फलाहार पर और अंत में केवल वायु पान कर जीवन यापन करती रहीं। तप की उष्मा से देवताओं तक विचलित हो उठे। पार्वती के इस अनन्य प्रेम और कठोर तप को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया। हे पार्वती, तुम्हारी निष्ठा को नमन है। भगवान शिव तुम्हें अवश्य पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। नारद मुनि ने शिव के पास जाकर पार्वती की तपस्या का गहन रहस्य बताया। शिव ने पहले तो अस्वीकार कर दिया। मैं तो वैरागी हूँ, गृहस्थ जीवन मेरे योग्य नहीं। लेकिन फिर उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान शिव एक ब्राह्मण रूप में पार्वती के समक्ष आए। वे बोले, हे कन्या, तुम क्यों शिव जैसे भूतनाथ, शमशानवासी जीवन शैली वाले व्यक्ति को पति बनाना चाहती हो? वे ना तो सुंदर हैं, ना ही गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। पार्वती जी ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं जानती हूँ कि शिव ही मेरे आराध्य हैं। वे साक्षात सत्य, चैतन्य और सौंदर्य के परम प्रतीक हैं। उनके समान कोई नहीं है। केवल उन्हीं को पति रूप में मैं स्वीकार करूंगी। शिव मुस्कुराए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, हे पार्वती, आज मैं तुम्हारे प्रेम, तप और समर्पण से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ। इसी दिन हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। पर्व का नाम हरियाली इसलिए पड़ा क्योंकि सावन में चारों ओर हरियाली छा जाती है और प्रकृति अपनी शोभा पर होती है। हरियाली तीज स्त्रियों के लिए एक ऐसा पर्व है जो केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि
प्राकृतिक समरसता और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने मायके जाती हैं, नए वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलती हैं। संगीत और लोकगीतों की गूंज, सखियों संग हंसी मजाक, यह सब हरियाली तीज की विशेषता है। लोकगीतों में शिव पार्वती की प्रेम गाथाएं, साथ सास बहू के मधुर संवाद और सावन की रिमझिम बारिश का वर्णन होता है। हरियाली तीज का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। यह निर्जला व्रत होता है जिसमें महिलाएं पूरे दिन जल तक नहीं पीती। वे शिव पार्वती की पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं। कुछ स्थानों पर यह व्रत रात्रि जागरण के साथ मनाया जाता है। व्रत की पूजा में सुहाग की सामग्रियों का विशेष महत्व होता है। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, चुनरी इत्यादि। पूजा में माँ गौरी, पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति बनाई जाती है या चित्र की पूजा होती है। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और शिव पार्वती को भोग अर्पित कर पति के दीर्घ जीवन की कामना करती हैं। हरियाली तीज से जुड़ी कई लोक कथाएँ हैं। एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की बेटी ने पहली बार तीज व्रत किया। उसके पास ना वस्त्र थे ना भोग सामग्री, फिर भी उसने मिट्टी से गौरी शिव की मूर्ति बनाई और श्रद्धा से पूजन किया। पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती उसके स्वप्न में आई और आशीर्वाद दिया, तू सदा सौभाग्यवती रहेगी। शीघ्र ही उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ। एक अन्य कथा में वर्णन मिलता है कि एक स्त्री ने व्रत के दिन गलती से जल पी लिया। उसने बहुत दुखी होकर गौरी माँ से क्षमा मांगी। पार्वती जी ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, व्रत में सच्ची भावना अधिक महत्वपूर्ण है, औपचारिकता नहीं। हरियाली तीज केवल पर्व नहीं बल्कि आत्म समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत नारी शक्ति की निष्ठा, धैर्य और आस्था का उत्सव है। शिव और पार्वती का मिलन दर्शाता है कि सच्चे प्रेम में तप, परीक्षा और प्रतीक्षा भी होती है। हरियाली तीज एक पावन पर्व है जो नारी शक्ति की श्रद्धा, शिव पार्वती के प्रेम और प्रकृति की हरियाली का सुंदर संगम है। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां पार्वती के समान साहसी, धैर्यवान और आस्थावान बनने का संकल्प लेती हैं। यह दिन केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, पारिवारिक प्रेम और सामाजिक सौहार्द का भी संदेश देता है। हरियाली तीज की कथा यह सिखाती है कि यदि मन में श्रद्धा हो तो प्रेम से अडिगता हो और संकल्प में दृढ़ता हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। हरियाली तीज की शुभकामनाएं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं और हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।